हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रैम क्या होता है। व्हाट इज़ रैम। तो चलिए जानते हैं रैम क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। यह मेमोरी ज़्यादातर कंप्यूटर में कम साइज में रहती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में यह कम होती है। जैसे मोबाइल में 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB तक होती है। तो अगला सवाल आता है कि रैम का क्या काम है। जब भी आप अपने मोबाइल को चलाते हो, उसमें गेम खेलते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस चलाते हो, इन सब के लिए मोबाइल को स्पेस चाहिए और ये स्पेस रैम से ही आता है। एक आसान सा उदाहरण लेकर बताता हूँ आपको। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो वह कमरे में जाकर तो नहीं खेलते, उसके लिए तो ज़्यादा जगह चाहिए, जैसे कि प्लेग्राउंड या फिर गली में। तो ऐसे ही जब आप मोबाइल में दिन भर कुछ भी काम करते हो, वह सब काम जिस मेमोरी में होता है वह रैम ही होता है। इसलिए बोलते हैं कि रैम ज़्यादा हुआ तो उतना ज़्यादा एप्लीकेशन अपने मोबाइल में एक साथ चला सकते हो। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहा जाता है। रैम में डेटा और इंस्ट्रक्शंस सेल में स्टोर रहता है। प्रत्येक सेल कुछ रोज में कॉलम से मिलकर बना होता है, जिसका अपना यूनिक एड्रेस होता है। इसे सेल पाथ भी कहते हैं। सीपीयू इन सेल से अलग अलग डेटा प्राप्त कर सकता है, और वो भी बिना कोई सीक्वेंस के। मतलब कि रैम में उपलब्ध डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए इसी विशेषता के कारण इस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया है। रैम की विशेषताएं। रैम वोलेटाइल मेमोरी है। यह ज़्यादा महंगी होती है दूसरी मेमोरी की तुलना में। इसकी कैपेसिटी कम होती है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। स्पीड की बात की जाए तो यह सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी हद तक स्पीड होती है। जब बिजली बंद हो जाता है यह मेमोरी खाली हो जाती है। सारे प्रोग्राम, एप्लीकेशन, इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी में चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि रैम कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या है। ये स्टैटिक शब्द से ही पता चल रहा है, ये स्थिर है। मतलब इसमें डेटा तब तक रहेगा जब तक इसमें बिजली आती रहेगी। इसको एस रैम भी बोला जाता है। ये चिप 6 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करता है और कोई भी कैपेसिटर नहीं। ट्रांजिस्टर को लीकेज को रोकने के लिए पावर नहीं चाहिए। ये पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इसको बार बार रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, डेटा स्थिर रहता है। यह बहुत दिनों तक चलती है। इसकी साइज़ ज़्यादा होती है। डायनेमिक रैम क्या है। इसको डी रैम भी बोला जाता है। ये एस रैम का पूरा विपरीत है। इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। यह बहुत कम दिनों तक चलती है। इसकी साइज कम है। ये काफ़ी स्लो होती है। रैम क्या है ये तो आप जान गए होंगे। अब ये भी जानना चाहते होंगे कि कितनी रैम होना ज़रूरी है। आज के समय में देखा जाए तो किसी भी मोबाइल में कम से कम 2 GB रैम होना चाहिए, क्योंकि आजकल के ऐप का साइज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।